स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग सेंटर में। देखिए मैं आज आपको नरेशन चैप्टर पढ़ने जा रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस नरेशन चैप्टर में आपके एग्ज़ाम में जैसे कि बात किया जाए यहाँ पे हम लोग बात करें एसएससी सीजीएल का तो इससे आपको 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात किया जाए सीपीओ का तो इससे आपको 25 से 28 क्वेश्चन पूछेगा। एयरफोर्स नेवी की बात की जाए तो इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए नरेशन चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हम जो ये पढ़ाएंगे ये इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, ठीक है, और पूरा कंप्लीट समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग पढ़ेंगे नरेशन चैप्टर। जैसे कि नरेशन जो होता है, इस नरेशन का मूल अर्थ जो होता है ये कथन होता है, ठीक है। ये नरेशन का मूल अर्थ क्या होता है जी? तो कथन होता है। अब नरेशन जो होता है ये आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ये कितने प्रकार का होता है जी? तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच होता है, और एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। अब देखिए हम बात करें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। जैसे कि दे देगा आपको एग्जांपल में कि ही सेज टू मी कोमा इनवर्टेड कॉमा आई एम ए गुड बॉय, ठीक है जी, गुड बॉय। तो ये जो होगा ये आपका डायरेक्ट स्पीच होगा। लेकिन इसी चीज़ को जब हम बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट में तो ये क्या हो जाता है जी? तो ही टेल्स मी डैट, और उसके बाद क्या होगा? तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है जो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट काम करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ ही इज़, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ए गुड बॉय हो जाएगा, ठीक है, ए गुड बॉय। तो ये जो हुआ ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ और ये जो हुआ डायरेक्ट स्पीच हुआ, ठीक है। तो इसमें हम लोग जाने कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि कोमा इनवर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। कोमा इनवर्टेड कॉमा होता है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोमा इनवर्टेड कॉमा जब रहेगा तो वो होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। और जिस चीज़ को हम कोमा इनवर्टेड कॉमा के बदले में जो कंजंक्शन का प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपका होगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट स्पीच जो है, इस डायरेक्ट स्पीच को हम कितने भाग में बांटेंगे जी? तो 2 भाग में, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट स्पीच जो है इसको 2 भाग में बांटते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे देगा डायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट स्पीच जो होता है ये इसका प्रकार जो 2 होता है, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है जी। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का पहचान कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दे देगा क्वेश्चन कि ही सेड टू मी कोमा इनवर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो दिया तो इसमें ये क्वेश्चन जो दिया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा ये जो पर्सन होगा ये आपका होगा रिपोर्टिंग वर्ब और ये जो होगा ये आपका होगा रिपोर्टेड स्पीच और ये पूरा सेंटेंस जो होगा ये होगा आपका डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ इस चीज़ को हम शॉर्टकट में बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो ये वाला पर्सन होता है जिसमें से सेड लगा होगा, ठीक है। और ये जो होगा ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है। और यहाँ ये कोमा इनवर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। तो अभी हम जाने क्या कि नरेशन जो हुआ इसका मूल अर्थ कथन होता है और इस नरेशन को 2 भाग में बांटेंगे, एक होगा डायरेक्ट स्पीच और एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो होगा उसको हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचान करेंगे और इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा उसको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पहचान करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का डायरेक्ट स्पीच जो होता है इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? तो 2 भाग में, एक होगा रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा वो आपका जिसमें
से सेड होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा, और जो आपका ये सेंटेंस बना कोमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि दे देगा अगला रूल, जैसे हम आगे बात करें तो देखिए इस चैनल पे आप लोग बने रहिए। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए, जैसे इसके बाद हम बात करें तो इससे नरेशन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। ठीक है, कितने भाग में बांटेंगे जी? तो 3 भाग में। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ नरेशन। 3 टाइप्स ऑफ नरेशन। देखिए, 1 नंबर जो होगा वो क्या होगा? तो 1 नंबर आपका मास्टर रूल होगा। क्या होगा जी? तो मास्टर रूल होगा। 1 नंबर जो होगा मास्टर रूल, दूसर का जो होता है जेन्युइन रूल होता है, और तीसर का जो होता है स्पेशल रूल होता है। ठीक है, स्पेशल रूल होता है। तो ये हम लोग का 3 प्रकार होता है। अब हम जानेंगे कि मास्टर रूल क्या होता है। जैसे कि मास्टर रूल में देखते हैं, यहाँ पे मास्टर रूल जो होगा ये आपका 1 नंबर इसके अकॉर्डिंग, यानी मास्टर रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लोग कितने भाग में बांटेंगे? नरेशन को 5 भाग में। ठीक है, तो एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होगा जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और लास्ट जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का जो नरेशन का प्रकार हुआ 5 प्रकार हुआ, जो किसके अकॉर्डिंग आया जी? तो ये आपका मास्टर रूल के अकॉर्डिंग। अब हम पहचान करेंगे, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस देगा तो उस सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप रहेगा, तो वो आपका क्या होगा? तो वो आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव का रहेगा तो वो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंत में रहेगा। अगर इम्परेटिव रहेगा तो फुल स्टॉप रहेगा। ऑप्टेटिव रहेगा तो आपका क्या रहेगा जी? तो ये एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहेगा, और एक्सक्लेमेटरी में भी यही चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है, जैसे कि हम लोग को कंजंक्शन की बात किया जाए तो इन तीनों में जो है कंजंक्शन क्या लगता है? तो डैट का प्रयोग करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव की बात किया जाए तो इसमें आपका इफ या वेदर या यहाँ पे WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, या ऑप्टेटिव की बात किया जाए तो यहाँ पे टू का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जाने मास्टर रूल के अकॉर्डिंग कि मास्टर रूल जो होता है यहाँ पे इसका 5 प्रकार होता है, जो इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पढ़ना होता है यही 5 प्रकार, जो आपके एग्ज़ाम में इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम सीखेंगे जेन्युइन रूल। ठीक है, तो जेन्युइन रूल क्या होता है देखते हैं थोड़ा जेन्युइन रूल के बारे में। ठीक है, चलिए यहाँ जो है 5 प्रकार के से पहले थोड़ा सा हम लोग जेन्युइन रूल को जान लेते हैं कि जेन्युइन रूल क्या होता है, उसके बाद स्पेशल रूल क्या होता है। ठीक है, देखिए अगला जो हम लोग का जेन्युइन रूल है उसमें हम लोग जानेंगे, जैसे कि जेन्युइन रूल दिया यहाँ पे जेन्युइन रूल। ठीक है, तो इस जेन्युइन रूल में जानेंगे, जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है नरेशन का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपका देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लोग को पता है कि ये जो होता है ये आपका
रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये जो होगा ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, और ये पूरा सेंटेंस जो होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि यही जो कोमा इन्वर्टेड कॉमा होता है यहाँ पे ये जो है यह इसके पोजीशन पे हम लोग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। जो जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसे कि यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा तो यहाँ पे हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे इससे पहले मास्टर रूल में हम बताए थे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तो यहाँ पे इफ वेदर का प्रयोग करते हैं, यानी इस चिन्ह की अकॉर्डिंग यहाँ कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो वर्ब होता है इस वर्ब के पोजीशन पे अगर आपका से रहा, सेज रहा और सेड रहा, ठीक है जी, तो इन तीनों को हम क्या करते हैं, अगर इस वर्ब के बाद ये टू रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम क्या करते हैं जी, बदल लेते हैं। क्या करते हैं, बदल लेते हैं। अब बदलने के बाद इसको हम क्या करते हैं, अगर हमारा यहाँ जेनिक रूल में देखिए, जेनिक रूल में भी सीखने वाले हम लोग पर्सन को बदलना। ठीक है, तो ये पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, तो ये जो होगा रिपोर्टेड स्पीच में ये जो सब्जेक्ट के पोजीशन पे जैसा पर्सन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा बदलाव होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग जेनिक रूल से यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जैसे कि दिया एक नंबर रूल जो होगा, रूल नंबर 1 में देखते हैं, जैसे दे देगा स्ट्रक्चर, ये देखिएगा स्ट्रक्चर जो देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कॉमा, उसका फिर दे देगा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है जी, तो इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पे जब सब्जेक्ट के पोजीशन पे ये जो होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे जैसे असर्टिव रहेगा तो यहाँ पे क्या लगता है, डेट, यानी कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसा चिन्ह होगा उसके अकॉर्डिंग कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर जेन्युइन रोल में रूल नंबर फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के पोजीशन पे अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, कौन सा पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आता है जी, तो आई और वी आता है ना जी। तो जब भी फर्स्ट पर्सन में आई और वी रहेगा तो इसको किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो इसको हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यानी सब्जेक्ट में जो चीज़ रहेगा उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के पोजीशन पे लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई और वी यहाँ मिलेगा तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलाव करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे देगा ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए गुड बॉय। तो इस चीज़ को जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा दिया है क्या, तो फर्स्ट पर्सन, यही चीज़ जो हम बता रहे हैं कि ये जो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा जी, तो ये जो होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट में क्या है, तो ही है। ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा बदलाव करेंगे। अब देखिए ये जो सेंटेंस में बता रहा है ये फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप है और यहाँ कोमा इन्वर्टेड कॉमा है और यहाँ भी, तो इन दोनों कोमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए इस चीज़ को जब हम बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, तो ही, तब ये क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी, तब क्या होगा जी, तो डैट यहाँ पे कर लेंगे। अब ये आएगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पास जाएगा तो सब्जेक्ट बन के जाएगा तो ही होगा, तो ही इज ए, तब क्या होगा जी, गुड, तब क्या होगा, वाह हो जाएगा। क्लियर है, तो अभी हम जाने हैं यहाँ पे जो जेनेरिक रूल में रूल नंबर फर्स्ट के जब हमारा स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा, तो जब हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आई और वी दिया रहेगा तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलाव किया जाएगा। लेकिन जब हम रूल नंबर 2 को थोड़ा सा देखते हैं, रूल नंबर 2 देगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 2 क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर 2 में दे देगा, रूल 2 में यहाँ पे स्ट्रक्चर देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट
कोमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर देगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर देगा तो आपको पता है बार बार हम बता रहे हैं कि ये जो होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये जो होगा रिपोर्टेड स्पीच होगा और ये पूरा डायरेक्ट स्पीच होगा। ये कोमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए हमारा कंजंक्शन का प्रयोग होता है, जैसा असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो डेट का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब बात करें कि जब हमारा यहाँ पे जेन्युइन रूल में यहाँ सब्जेक्ट के पोजीशन पे सेकंड पर्सन रहे, कौन सा पर्सन जी, तो सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है, ठीक है, आई और वी आता है, सॉरी सेकंड पर्सन में यहाँ पे देगा, यहाँ पे यू आएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यू आएगा। तो यू जब सेकंड पर्सन में देगा तो उसको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार उसको बदलेंगे, ठीक है, वो कभी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा। कब, जब वो रिपोर्टेड स्पीच में ये आपका सेकंड पर्सन रहेगा तो वो हमेशा किसके अनुसार बदलेगा जी, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि हम लोग क्वेश्चन बनाएं तो ये दे देगा ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर ए टीचर, ठीक है जी। तो जब इसको हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो दिया, यहाँ पे ये कौन सा पर्सन दिया, तो ये आपका सेकंड पर्सन दिया, ठीक है। तो जब सेकंड पर्सन दिया तो ये किसके अनुसार बदलेगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ठीक है। तो इसको जब बनाएंगे तो ही टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स मी, और तब क्या होगा जी, डैट, ठीक है। अब ये इसके पास आएगा तो ये भी तो ऑब्जेक्ट बन के जाएगा। तो यहाँ ये जो है यू जो है सेकंड पर्सन है, इसके पास आएगा तो आई जो है ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ये क्या बन के जाएगा, सब्जेक्ट बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा जी, सब्जेक्ट। तो ये आई हो जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम ए, तब क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमारा जेन्युइन रूल में सेकंड रूल, जब हमारा यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन रहेगा तो उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलाव करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और जो रूल है हम लोग का, थर्ड जो है यहाँ पे, जैसे हम लोग का स्ट्रक्चर में देगा जेन्युइन रूल में रूल नंबर थर्ड, तो रूल नंबर थर्ड में जानेंगे कि जब हमारा यहाँ पे जो है थर्ड पर्सन देगा, क्या देगा जी, तो थर्ड पर्सन में क्या आता है, तो थर्ड पर्सन में ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, ठीक है, और नेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन रहेगा तो उसको इधर को क्या होगा, तो नो चेंज होगा। क्या होगा जी, तो ये आपका नो चेंज होगा, ठीक है ना। जैसे कि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में दे देगा आपको कि ही सेज टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद दे देगा शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसको बनाते समय देखिए, इसको जब हम बनाते हैं तो ये जो है सी, ये कौन सा पर्सन है, तो ये आपका थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन जब ये किस में है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच में है और थर्ड पर्सन है, तो इधर इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको जब बनाएंगे तो ही क्या हो जाएगा, तो ही टेल्स मी, तब क्या होगा जी, तो डैट। अब ये सी जो है ये थर्ड पर्सन है तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, सी इज़ ए, तब क्या होगा जी, ब्यूटीफुल गर्ल ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अभी हम जाने यहाँ पे ये जो जेन्युइन रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन को किसके अनुसार बदलते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे एगो SON होता है, 1 2 3 होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को कंसेप्ट वाइज बताए हैं यहाँ पे कि फर्स्ट पर्सन जब रहेगा तो उसको हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो उसको नो चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो क्या होता है कि नरेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को पर्सन बदलने में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, इसलिए हमको इस माध्यम से बताना पड़ा, ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में पर्सन बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह का हम लोग जेन्युइन रूल हुआ, इसके बाद स्पेशल रूल पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आएंगे फिर मास्टर रूल में जो 5 प्रकार पढ़े हैं,
असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, उन सभी को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम बात किए हैं इन सभी एग्जाम का, तो इन सभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे अगर ये सभी वीडियो आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो, ठीक है। तो अभी इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और देखिए ये जो चैनल हम लोग का A1 डिफेंस कोचिंग जो है, ये A1 डिफेंस कोचिंग फर्स्ट चैनल है। एक और हम लोग का चैनल जो बनेगा A1 डिफेंस 2.0, ठीक है। तो उस 2.0 पे आप लोग को कल से वीडियो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को वीडियो जो है आपको मैथ का भी, फिजिक्स का भी, मैथ रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी कंप्लीट रूप से प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो है हम लोग का A1 डिफेंस कोचिंग चैनल है। और एक और चैनल जो बनेगा वो हम लोग का है A1 डिफेंस 2.0, जो उस पर कल से वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और उस पर पर डे आपको 2-3 वीडियो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चैनल को जो आप सब्सक्राइब नहीं किए इसको भी कर लीजिए और उस चैनल को भी कर लीजिए, ठीक है। उस पर हम लोग कल से काम करेंगे और वहाँ पे हर एक फैकल्टी, हर एक टीचर जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, मैथ रीजनिंग का आप लोग को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।